हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इजराइल जॉब्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, इजराइल के लिए अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आ चुका है। फ्रेंड, मैं सिग्नेमेंट पेपर चेक कर रहा था, तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी मिला कि इजराइल के लिए रिक्वायरमेंट है। तो सोचा कि क्यों ना जल्द से जल्द आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाए, क्योंकि फ्रेंड हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा लोगों का कमेंट अभी के डेट में यही आता है कि इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए, यानी कि इजराइल जॉब से रिलेटिव सबसे ज़्यादा अभी के डेट में कमेंट आ रहा है। तो हमारा भी मतलब यही मानना रहता है फ्रेंड कि जैसे रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी मिले तुरंत आप लोग से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो सैलरी दिया गया है 6250 NIS। जी हाँ, न्यू सेकेल, यानी कि इजराइल का जो सैलरी है 6250 न्यू सेकल पर मंथ आपका सैलरी है, यानी कि महीने का, एक महीने का आपका सैलरी 6250 न्यू सेकल सैलरी दिया गया है 8 घंटे का। जी हाँ, 8 आवर्स का। और आपसे बता दूं कि ये इंडिया का जो सैलरी इसका बनेगा 8 आवर्स का, 8 घंटे का, 1,45,000 रुपया पर मंथ। जी हाँ, 8 घंटे का 1,45,000 रुपया आपका सैलरी बन रहा है। यानी कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपया भी वहाँ पे जाकर कमा सकते हैं इजराइल में। बहुत से इसमें कोई ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कोई पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, मैं सब कुछ बताऊँगा। और इसके साथ ही मैं बता दूँ फ्रेंड कि कंपनी आपको ओवर टाइम भी देगी एक्स्ट्रा में, और अकाउंडेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना। और इसके साथ ही सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड कि जो अगर आप गल्फ कंट्री में आएंगे, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है लॉन्ग टर्म में। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ इंप्लॉयमेंट वीज़ा लगाती है तो 2 साल तक का ही कॉन्ट्रैक्ट करती है। यानी कि 2 साल के बाद अगर काम है तो आपको रखेगी, नहीं तो सेंड कर मतलब घर पर भेज देगी टिकट देके। ठीक है ना। और यही प्रोसेस यूरोप और क्या अफ्रीका कंट्री का है। लेकिन इजराइल में ये गुड न्यूज़ है कि आपका 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 साल का लगातार एक ही बार आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप चाहेंगे तो 5 साल तक बिंदास आप रह सकते हैं वहाँ पे। ये नहीं है कि बीच में आपको कोई इमरजेंसी होगा तो आप कभी भी वहाँ से आ सकते हैं, जैसे कि अगर छुट्टी भी आ सकते हैं 2 साल पे, लेकिन 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी के साथ में, यानी कि 5 साल भी आप डायरेक्ट रह सकते हैं इजराइल में। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ये इंडिया की बेस्ट ऑफिस बोल रही है। जी हाँ, इंडिया की टॉप ऑफिस बोल रही है। ठीक है ना। ये जहाँ पे रिक्वायरमेंट आया है, आप लोग को ही पता है फ्रेंड कि जो भी रिक्वायरमेंट अगर इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में नहीं रहता है तो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर आप लोग से नहीं करता हूँ। तो ये जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। जी हाँ, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। मैं सब कुछ बताऊँगा फ्रेंड। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, स्टेप बाई स्टेप मैं बताऊँगा। यानी कि कौन कौन से भाई हमारे जा सकते हैं, कौन से भाई अप्लाई कर सकते हैं, एज कितना चाहिए इजराइल जाने के लिए, एज कितना चाहिए, और PCC इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है। और इसके साथ ही बताऊंगा फ्रेंड कि इसमें जाने के लिए क्या एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कि सिर्फ गल्फ रिटर्नर ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और साथ ही फ्रेंड मैं बताऊंगा कि ये जो इंटरव्यू है किस ऑफिस में इंटरव्यू आया है। ठीक है ना। और आप इंटरव्यू कब अप्लाई कर सकते हैं, इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू कब है। ठीक है ना। और इसके साथ ही आप इसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं सब कुछ बताऊंगा फ्रेंड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अर्जेंटली रिक्वायरमेंट फॉर मेटल पैकेजिंग इंडस्ट्रियल फॉर इजराइल। जी हाँ, इजराइल के लिए मेटल पैकेजिंग इंडस्ट्रियल कंपनी का रिक्वायरमेंट है। और सबसे पहले बता दूं फ्रेंड कि इसमें आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जी हाँ, 5 ईयर्स का एग्रीमेंट होगा कंपनी के साथ में। ठीक है ना। यानी कि डायरेक्ट 5 साल आप वहाँ पे रह सकते हैं, 5 साल भी रख सकते हैं। अगर एक चीज़ मैं बता दूँ फ्रेंड कि अगर आपका 1,45,000 रुपया 8 घंटे का सैलरी है, यानी कि ओवर टाइम करके आप 2 लाख 2.5 लाख रुपया भी कमा रहे हैं, सपोज दैट 2 लाख रुपया भी महीने का सैलरी बन रहा है, तो इसके हिसाब से 5 साल गुणे 2 लाख कर लीजिए। 1 साल का ही आपका हो गया, मैंने 12 दूनी 24, कितना हो गया, 25 लाख रुपया, 24 लाख रुपया हो गया। इसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए 1 से 1.25 करोड़ रुपया आप मैंने 5 साल अगर रह चुके तो 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। ठीक है। आपसे मैं बता दूं कि इजराइल में 16 से 17 हज़ार रुपये एवरी मंथ केवल बोनस मिल रहा है। ठीक है ना। तो फ्रेंड, जो वहाँ की करेंसी आपको मिलेगा 6250 न्यू सेकल मिलेगा। जी हाँ, न्यू सेकल में वहाँ की करेंसी आपको 6250 रुपया मिलेगा। जो इंडिया में आप सेंड करेंगे तो वो करेंसी हो जाएगा 1,45,000 रुपया 8 आवर्स का, यानी कि 8 घंटे ड्यूटी का। ठीक है। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला ट्रेड है, ध्यान से सुनिए, वो है मैकेनिक्स। जी हाँ, मैकेनिक का रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगा है, ध्यान से सुनिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है ना, ट्रोबलेस शूटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, नॉलेज, मेंटेनेंस प्रैक्टिस एंड एबिलिटी टू परफॉर्म रूटिंग मेंटेनेंस ट्रैक। ठीक है। इसका मतलब हो गया फ्रेंड मैकेनिक्स चाहिए। ठीक है ना। निवारक, रख रखाव, समस्या निवारक, गुणवत्ता नियंत्रण, रख रखाव,
प्रथाओं का ज्ञान और क्षमता, नियंत्रण रख रखाव कार्य में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है ऑपरेटर चाहिए। जी हाँ, ऑपरेटर, हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट बताइए, तो इसमें ध्यान से सुनिए क्या मांगा है। तो इसमें मांगा है फ्रेंड कि 3 पीस कैन बनाने वाली मशीनों का संचालन करे, ठीक है, जैसे कि स्लीटर्स, साउंड्रोनिक, वेल्डर्स, ठीक है ना, और इसके साथ में मॉनिटर सहित आंतरिक ओवन, पार्टिंग, नेकल्स, फ्लैंगर्स, विल्डर्स, ठीक है ना, सीमर्स, टेस्टर्स और पैलेटाइजर्स, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कैन उच्च गुणवत्ता वाले डिब्बों का उत्पादन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फ्रेंड इसमें लिख दिया गया है ऑपरेटर 3 पीस, ठीक है ना, ऑपरेटेड 3 पीस कैन मेकिंग मशीन सच एज सिल्टर, सोल्डरिंग, वेल्डर्स एंड इंक्लूडिंग मॉनिटर, इंटरनल कर्विंग ओवन, पार्टिंग, न्यूक्लियर्स, फ्लेंजर, हीटर, सीमर, टेस्टर एंड फर्टिलिक्यूजर टू इंश्योर द हाई क्वालिटी कैंस, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रिंटिंग वर्कर्स। जी हाँ, प्रिंटिंग वर्कर का रिक्वायरमेंट है। जो भी हमारे भाई लोग प्रिंटिंग वर्कर है, ध्यान से सुनिए इसमें क्या एक्सपीरियंस मांगा है। केबीए मेटल स्टार 3 प्रिंटर, फर्स्ट इन द लाइन, इफेक्टिव रनिंग ऑफ द प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। इसके साथ में फ्रेंड फीडर, यूवी 4 कलर प्रिंटिंग लाइन, यूवी कोटिंग टावर स्टेकर, ठीक है। यानी फ्रेंड केबीए मेटल स्टार 3 प्रिंटर पंक्ति में एक सेट, मुद्रण मशीन का प्रभावी संचालन, फीडर यूवी, ठीक है ना, 4 रंग, मुद्रण लाइन, यूवी कोटिंग टावर स्कूलर, और इसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, चीज ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है फैब्रिकेटर। जी हाँ, फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग फैब्रिकेटर लोग कमेंट करते हैं कि फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिए फैब्रिकेटर में क्या मांगा है। फैब्रिकेटर में मांग रहा है एक्सपीरियंस फैब्रिकेशन ऑन मेटल पार्ट टीन। जी हाँ, फैब्रिकेशन ऑन मेटल पार्ट टीन, ठीक है, यानी कि धातु भाग फिन पर निर्माण, ठीक है ना, फैब्रिकेटर धातु भाग फिन पर निर्माण काम करने की स्थिति, ठीक है ना, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रेंड आप ध्यान से सुनिए, ये था एक्सपीरियंस, ये था कौन से ट्रेड का रिक्वायरमेंट है और क्या एक्सपीरियंस चाहिए। मैकेनिक, ऑपरेटर्स एंड प्रिंटिंग वर्कर्स एंड फैब्रिकेटर, ये पोस्ट का रिक्वायरमेंट था। साथ में एक्सपीरियंस में बताया कि क्या एक्सपीरियंस इसमें मांग रहा है। अब वर्किंग कंडीशन आप ध्यान से सुन लीजिए। इसमें वर्किंग कंडीशन क्या दिया गया है। वर्किंग हावर्स पर डे 10 to 12 hours in the middle of the week and 10 to 12 hours on Friday to Saturday, ठीक है ना, और ओवर टाइम इन अकॉर्डेड विद द इजराइल लेबर लॉ, ठीक है ना, सोशल कंडीशन इन अकॉर्डेंस विद इन इजराइल लॉ, ठीक है। इसका मतलब हो गया फ्रेंड, हिंदी में सुन लीजिए, हिंदी में हो गया इसका मतलब प्रतिदिन कार्य घंटे सप्ताह के मध्य में 10 से 12 घंटे या शुक्रवार और शनिवार को 10 से 12 घंटे आपको काम करना है, ठीक है ना। और आप 10 से 12 घंटे आप काम करेंगे फ्रेंड, वो जो चलेगा 8 घंटे के बाद आपका ओवर टाइम चलेगा, यानी कि ओवर टाइम का पैसा बनेगा। मैं बताया ना 12 घंटे चलेगा यानी कि आपका सैलरी लमसम डबल आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 8 घंटे के बाद 4 घंटा अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो वहाँ पे इजराइल में आपका सैलरी डबल आ जाएगा, यानी कि 1,45,000 का डबल मान कर चलिए कि आपका आ जाएगा लमसम 3 लाख, 2.5 से 3 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। ऐसे ही आपका 8 आवर्स का 8 घंटे का सैलरी दिया गया 1.45 लाख, यानी कि 6,250 न्यू शेकल, ठीक है ना। तो फ्रेंड 10 से 12 घंटा ड्यूटी आपका चलेगा, ठीक है ना, जिसमें 8 घंटा ड्यूटी का आपका प्रेजेंट है, प्लस उसके बाद ओवर टाइम चलेगा 4 घंटा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड इजरायली कानून के अनुसार ओवर टाइम चलेगा। जी हाँ, इजरायली कानून के हिसाब से आपका ओवर टाइम मिलेगा। इजरायली कानून के अनुसार सामाजिक परिस्थितियाँ, आवास, परिवहन, निजी चिकित्सा बीमा, व्यक्तिगत उपकरण कंपनी के खर्च पर और वसीयत सेवा कंपनियों द्वारा दिया जाएगा। जी हाँ, कंपनी के पैसे से अकाउंटेशन मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, प्लस इंश्योरेंस रहेगा, बीमा मिलेगा। मैं बताता हूँ ना कि जो भी आप अगर बीमार हो गए तो जो भी आपका इलाज होगा कंपनी के थ्रू होगा, ठीक है ना, यानी कि आपका इंश्योरेंस रहेगा, आपका पैसा नहीं लगेगा, कंपनी पे करेगी, ठीक है ना। जो भी आपका इलाज का खर्च होगा, प्लस आप छुट्टी की है तो वो कंपनी भर के देगी 8 आवर्स का 8 घंटे का पैसा, ठीक है ना, प्लस अकाउंटेशन, जो भी रूम का फैसिलिटी है, बस से ड्यूटी करने जाएंगे आएंगे, ये सब कंपनी की तरफ से रहेगा, ठीक है फ्रेंड। अब हम बता दें कि शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस। जी हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, ठीक है ना। खाड़ी देश का अनुभव आवश्यकता। जी हाँ, गोल्फ एक्सपीरियंस, इसमें गोल्फ एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर आपका गोल्फ एक्सपीरियंस है तो भी ट्राई कर सकते हैं, फ्रेशर है तो भी लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो भी अच्छी कंपनी का रिक्वायरमेंट है, खासतौर इजराइल अगर आप जाना चाहते हैं तो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू आपको अटेंड करना पड़ेगा। मैं रिकमेंडेड करूँगा फ्रेंड कि कभी भी CV सिलेक्शन में मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम होता है। जब भी जाइए यहाँ पे इंटरव्यू देकर जाइए और सैलरी लगाकर जाइए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना फ्रेंड। अब शैक्षिक आवश्यकता
इसमें मांगा है, ध्यान से सुनिए, स्कूल, हाई स्कूल डिप्लोमा या समकक्ष, यानी कि अगर आप हाई स्कूल किए हैं तो भी ठीक है, डिप्लोमा साथ में चाहिए, समकक्ष और स्थापना में न्यूनतम वन प्रोजेक्ट का अनुभव, यानी कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी चलेगा, ठीक है ना, इंडिया का रहेगा या गल्फ का रहेगा तो भी चलेगा। इंटरमीडिएट अंग्रेजी लेवल बी को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, इंटरमीडिएट अगर किए हैं और अंग्रेजी लेवल बी आप जानते हैं, अंग्रेजी लेवल बी का आपका एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो भी हमारे भाई लोग इंटरमीडिएट किए हैं इंग्लिश से, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और इंग्लिश भी जानते हैं तो उनको सबसे पहले उनका सिलेक्शन होगा। ये नहीं फ्रेंड, इसके साथ में अगर आप मैट्रिक किए हैं, हाई स्कूल के हैं तो भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इंटरमीडिएट वाले लोग के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए। यानी कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हाई स्कूल डिप्लोमा आर इक्विपमेंट एंड मिनिमम 1 प्रोजेक्ट आप एक्सपीरियंस इन ट्रैक इंस्टॉलेशन पर फॉर, ठीक है ना। इसके साथ में इंटरमीडिएट इंग्लिश लेवल बी 1 पर फॉर, ठीक है ना, इंटरमीडिएट इंग्लिश लेवल बी पर फॉर, ये चीज़ ध्यान रख, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड फाइनली अब ध्यान से सुनिए किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट आया है इजराइल के लिए, कौन सी ऑफिस में आया है, तो फ्रेंड जो ऑफिस से ध्यान से सुनिए वो है एशिया पावर एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है एशिया पावर ऑफिस में। तो इसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा फ्रेंड कि ये जो रिक्वायरमेंट है आप मुंबई से, चेन्नई से, कोच्चि से, बड़ौदा से और दिल्ली से, यानी कि 5 जगह से आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप दिल्ली में पहुंच सकते हैं तो दिल्ली से भी इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। एशिया पावर ऑफिस से बड़ौदा से हैं तो गुजरात में बड़ौदा से भी अटेंड कर सकते हैं। कोच्चि से और चेन्नई से, यानी कि साउथ इंडियन है तो वहाँ से भी आप कोच्चि, चेन्नई में भी एशिया पावर ऑफिस में इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। और मुंबई से हैं तो मुंबई से भी आप ये इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। तो मुंबई का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी में बता देना, नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड एशिया पावर ऑफिस मुंबई, ठीक है ना, इसका एड्रेस है फ्रेंड 204 बेजोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सायन थ्राम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई। जी हाँ, बेजोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सायन थ्राम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई, ये ऑफिस का एड्रेस है फ्रेंड। और इसका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है फ्रेंड +11 4990 4880, ठीक है। इसके साथ ही फ्रेंड एशिया पावर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विस दिल्ली का भी एड्रेस नोट कर लीजिए। दिल्ली का एड्रेस है फ्रेंड 2nd फ्लोर, कैलाश हिल्स, ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली, दिल्ली 110065, ठीक है। इसका भी कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए फ्रेंड। कॉन्टैक्ट नंबर है +91 11 4990 4880। इसके साथ में बड़ौदा, कोच्चि और चेन्नई का चाहिए तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मेरा दूसरा वीडियो में मैं बताया हूँ उसमें जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। जो भी भाई लोग इजराइल जाना चाहते हैं तो इजराइल के लिए न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है, तो फटाफट आप ऑफिस पे जाइए, अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कीजिए। बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो कहीं यहीं पर कर रहा हूँ। आई होप कि हमारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।